जेल से रिहाई के लिए इस अमल की अपनी एक अलग ही पहचान है। अगर कोई किसी की साजिश का शिकार हो जाए या कोई जेल में बंद हो जाए, सारे सबूत उसके खिलाफ हों और उसके परिवार वाले, उसके सगे संबंधी उसके लिए कुछ कर ना पा रहे हों, तो इस अमल के ज़रिए, इस उपाय के ज़रिए कैदी को जेल से रिहा कराया जा सकता है और उसकी रिहाई का सामान किया जा सकता है। ख़ास बात तो यह है कि इस अमल को हिंदू मुस्लिम भाई कोई भी कर सकता है और इस अमल के फ़ायदे भी अपने अजीब व गरीब फ़ायदे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। वीडियो को पूरा देखिए। बात करते हैं इस बेहतरीन अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं अमलियात, तावीज़ात और नुस्ख़ात के संबंधित वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो अगर कोई जेल में क़ैद हो जाए, किसी की साजिश का शिकार हो जाए या कि कैदी को जेल से रिहा करने की बात आए, तो इस अमल को किया जाना चाहिए। वैसे तो इस अमल को कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, कभी भी किया जा सकता है, कोई भी कभी भी कर सकता है, लेकिन इसमें कामयाबी के लिए कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा और आप इसमें कामयाबी जल्दी से और अच्छी से, पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। वो ये है कि इसको आप नौचंदी जुमेरात से शुरू करेंगे। यानी जब कभी नया चांद दिखाई पड़े, तो नया चांद जब भी दिखाई पड़े, तो नए चांद में जब भी पहला वीरवार आता है, थर्सडे, उसी को नौचंदी जुमेरात कहते हैं। तो नौचंदी जुमेरात को, इस उपाय को, इस अमल को शुरू किया जाना चाहिए। करना क्या होता है इसमें कि ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी नक्श को बनाना होता है। इसी नक्श को एक दिन में 40 नक्श बनाने होते हैं। आप जो है एक कमरे में जाइए, किसी अलग थलग जगह पे जाइए, एक जगह का चुनाव कर लीजिए और उसी जगह पे जाइए, उस जगह को खुशबूदार करिए और अपने आप को भी पाक साफ करिए, अपने कपड़ों पर इतर वगैरह लगाइए और अगरबत्ती, लोबान की धुनी वगैरह से लगाइए और इस नक्श को जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको एक सफ़ेद कागज़ पर बनाइए। बनाना किस तरह से है कि इस नक्श में जो आप सबसे छोटी गिनती देख रहे हैं, 1 नंबर की है, तो वो जिस खाने में है, 9 खानों का वर्गाकार है, 9 खानों के वर्गाकार में जो ये सबसे छोटी गिनती यानी 1 जिस खाने में है, उसी खाने से आपने शुरू करना है इसको भरना। सबसे पहले आपने जो है 9 खानों का एक वर्गाकार बना लेना है। 9 खानों का एक वर्गाकार बनाने के बाद में सबसे ऊपर टॉप में आपने 786 लिख देना है। उसके बाद में आपने जिस खाने में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है, उसी खाने से नक्श को भरना शुरू करना है। फिर जिस खाने में 2 नंबर की गिनती लिखी है, उसमें उसको दूसरे नंबर पे, फिर जिस खाने में 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है, उस खाने को तीसरे नंबर पे आपने भरना है। तो इस नक्श को भरने की ये चाल हो गई। इस नक्श को भरने का जो समय है, वो किसी भी शुभ घड़ी का आप चुनाव कर सकते हैं। जैसे सूरज निकलने से पहले का है, या कि जो है सूरज निकल जाए तो उसकी किरणें जब तक फूट रही हैं, जब तक उसमें लाली मतलब तेज़ धूप 8 बजे के पहले पहले, यानी सुबह के 8 बजे के पहले पहले हो गया, और शाम को जब सूर्यास्त हो जाए, सनसेट हो जाए, तो उसके 1 घंटे बाद का हो गया। और इसी तरीके से रात के समय तो समय की कोई ख़ास पाबंदी नहीं है, लेकिन किसी शुभ घड़ी का आप चुनाव करें तो बेहतर है। अब आप शुभ घड़ी का चुनाव कर लिए, आपने नक्श भरने की जानकारी ले ली, अब आपने जगह का चुनाव कर लिया और एक वक्त का चुनाव कर लिया। अब आपने क्या करना है कि किसी भी स्याही से, इसमें ये भी पाबंदी नहीं है कि आप केसर से या ज़ाफ़रान से लिखिए, किसी भी स्याही से, किसी भी आप इंक से लिख सकते हैं, लेकिन वो इंक जो है काली हो, पीली हो, नीली हो, लेकिन पाक साफ होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए।
उससे आप जो है सफ़ेद कागज़ पर लिखिए और इस नक्श को एक दिन में 40 नक्श बनाइए। एक दिन में 40 नक्श आपने बना लिया। अब बना के इसको आपने क्या करना है, फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में आटे की 40 गोलियां बनानी है। आटे की 40 गोलियां बनाने के बाद में हर एक गोली में एक एक नक्श को भर देना है और अच्छे से गोली जो है बना देना है। याद रहे कि एक दिन में 40 नक्श बनाने हैं, हर रोज़ 40 नक्श बनाने हैं और 40 नक्श को आटे की गोली में भर देना है। तो 40 नक्श हो गए तो जाहिर सी बात है 40 आटे की गोलियां भी बनेंगी। अब 40 आटे की गोलियां आपने क्या करना है कि इसको नदी में, नहर में, समंदर में, झील में, या कि अगर आपके पास नदी, नहर, समंदर, झील वगैरह आपके आसपास नहीं है तो आप किसी पुराने कुएं में डाल सकते हैं, जिस कुएं का पानी कोई ना पीता हो, या कि कोई बड़ा सा तालाब हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, या कि जिस तालाब में मछलियाँ पाली जाती हैं आप ऑनर से बात करके आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने करना है, 40 दिनों तक करना है कि 40 नक्श रोज़ाना बनाना है, उसको आटे की गोली में डाल देना है और इसको जो है ले जाके नदी, नहर, तालाब, समंदर, झील, कुआं, अंधा कुआं, उसमें ले जाके आपने डाल देना है और अब चुपचाप अपने घर आ जाना है। इसी तरीके से आपने 40 दिनों तक लगातार करते रहना है और इस बात की जानकारी किसी को नहीं देना है। आपने बड़ी ही खामोशी के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, दिल की गहराई के साथ, पूरे अकीदे के साथ, बहुत ही मजबूत इरादे के साथ, बुलंद हौसले के साथ आपने ये करना है कि ये काम करने से खुदा जो है कामयाबी ज़रूर देगा और ज़रूर देगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर वो आसानी करने पे आता है, अल्लाह तबारक व तआला, खुदा जब आसानी करने पे आता है, बात को बनाने पे आता है, तो वो जो है एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देता है और अगर वो चाहे तो पत्थर में भी दूब, पत्थर में भी घास उगा सकता है और रेगिस्तान में भी हरियाली पैदा कर सकता है। तो इसी तरीके से आपने पूरा पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे दिल की गहराई के साथ, यकीन कामिल के साथ ये अमल करते रहना है और ख़याल रखना है इस बात का पूरी तरह से दिल में कि इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह कैदी जेल से रिहा होगा और जो है कोई ना कोई ज़रिया ऐसा बनेगा, कोई ना कोई असबाब ऐसा बनेगा उस मुसब्बिबुल असबाब की तरफ से कि जेल से रिहाई का सामान होगा और कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ज़रूर खुलेगा, कहीं ना कहीं से कोई बात ज़रूर होगी, कहीं ना कहीं से कोई ऑफिसर, कहीं ना कहीं से कोई नेता, कहीं ना कहीं से कोई चमत्कार, कोई मिरेकल ज़रूर से ज़रूर होगा। अपने यकीन कामिल के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इस अमल को आप 40 दिनों तक करते रहिए। 40 दिन जब आप मुकम्मल कर लें उसके बाद में आपने क्या करना है कि एक नक्श, सिर्फ और सिर्फ एक नक्श आपने बनाना है। 40 दिन के बाद जब इसकी ज़कात अदा हो जाएगी तो आपने सिर्फ एक नक्श बनाना है। बनाने के बाद में इस नक्श को अगर हो सके तो उस कैदी के बाजू पर बांध दीजिए, राइट हैंड में कैदी के बांध दीजिए। अगर ऐसा मुमकिन हो तो, अगर संभव हो तो बांध दीजिए, अगर नहीं है तो आप जो है खुद अपने राइट बाजू पे बांध लीजिए और नियत कैदी की रिहाई की रखिए। ऐसा करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला पहले ही हफ्ते में ऐसा सामान होगा, ऐसा कोई इंतज़ाम होगा उस मुसब्बिबुल असबाब की तरफ से, ऐसा कोई असबाब पैदा होगा कि कैदी की रिहाई का सामान हो जाएगा और कैदी जो है जेल से रिहा हो जाएगा। यूँ तो कैद से रिहाई के लिए, जेल से रिहाई के लिए बहुत सारे अमलियात दर्ज हैं, बहुत सारे अमल हैं, वजीफ़े हैं, लेकिन ये एक ऐसा वाहिद, एक ऐसा बेमिसाल अमल है कि जिस पे अमल करके हर धर्म के लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और एक बहुत पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त जो है अमल है जो कि जेल से रिहाई के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जेल से रिहाई की बात की है और बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों को ख्याल रखिए।
तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।